एक बार फिर डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जो आपका वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक आपका क्या है, स्टैक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि स्टैक एक्चुअल में है क्या और उसका यूजेस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टैक आपका क्या है, एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स है। वो किस टाइप का है मैंने डिस्कस किया था, वो आपका है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो वर्ड आपका लीनियर मतलब होता है कि अरेंज डेटा इन सीक्वेंशियल मैनर, अरेंज डेटा इन सीक्वेंशियल मैनर। तो बेसिक हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि जो आपका स्टैक है, स्टैक फर्स्ट पॉइंट में क्या है, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। फिर दूसरी चीज जो टेक्निक इसमें है आपके पास कि स्टैक जो होता है इट फॉलो लिफो टेक्निक। अब यहाँ पर जो आपका है इट फॉलो द लिफो टेक्निक। अब यहाँ पर जो आपका लिफो है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिफो? लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, L for last in first out, last in first out. LIFO means last in first out. That means जब आप स्टैक में कोई भी एलिमेंट आप इंसर्ट करते हो, कोई भी एलिमेंट आप स्टैक में इंसर्ट करते हो, तो वो सबसे पहले जो लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट होगा वही एलिमेंट सबसे लास्ट पहले आपका क्या होगा, आउट होगा। क्यों आउट होगा? क्योंकि जो आपका स्टैक है, क्योंकि स्टैक में क्या होता है, स्टैक में केवल वन साइड ओपन होता है। स्टैक में केवल वन साइड ओपन होता है, स्टैक में केवल आपका वन साइड ओपन होगा। यानी आपको एलिमेंट इंसर्ट भी यहीं से करने हैं, इंसर्ट भी यहीं से करने हैं और डिलीट भी यहीं से करने हैं। तो जो यहाँ पर इंसर्शन एंड डिलीशन है, यहाँ स्टैक में हम इस इंसर्शन को बोलते हैं, इंसर्शन के यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंसर्शन को बोलते हैं पुश। जब हम कोई एलिमेंट पुश करते हैं, पुश मतलब इंसर्ट करना। तो बेसिक जो दो ऑपरेशंस आपके स्टैक के होते हैं वही दो ऑपरेशंस आपके हैं। पहला आपका क्या है, पुश करना, और दूसरा आपका क्या है, पॉप। यानी पॉप मतलब डिलीट करना। अगर आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो कि आप ये, इसका मतलब क्या है, इंसर्ट करना, और इसका मतलब क्या है, डिलीट करना। ठीक, चाहे तो हम लिखे चाहे ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपका है इंसर्ट करना और डिलीट करना। तो यहाँ पर बेसिक दो ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं पुश एंड पॉप। तो दीज आर द टू ऑपरेशंस परफॉर्मिंग स्टैक। अब जो एक प्लेस आपका यहाँ पर ओपन होता है, इस प्लेस को यहाँ पर हम बोलते हैं क्या है, टॉप। क्या बोलते हैं, टॉप। यानी टॉप से ही वैल्यू हम पुश करते हैं और टॉप से वैल्यू हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो बेसिक जो डेफिनेशन हमारी स्टैक की होगी। इसीलिए स्टैक जो आपका है किस पे वर्क करता है, जैसे मान लीजिए मुझे दो एलिमेंट इंसर्ट करने, पुश करने हैं, A और B. If we insert push two elements A and B, so first we push A, second we push B. Last input element is B, last element is B, so first we delete B. यानी आपको हमेशा जिस आर्डर में वैल्यू इंसर्ट करोगे उसके रिवर्स आर्डर में आपको आउटपुट मिलेगा स्टैक में। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैक को हम रिवर्स स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो बेसिक दो ऑपरेशंस आपके स्टैक में हैं, पुश और पॉप, वही बेसिक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी किस किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सी लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो आपका पता चल गया कि आपका स्टैक जो में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है, जो लिफो टेक्निक पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे टेक्निक वर्क करता है। अब हमारे पास जो स्टैक के ऑपरेशन है, यानी स्टैक ऑपरेशन आपके दो तरीके से हैं। एक पहला आपका क्या है, पुश, और दूसरा आपका क्या है, पॉप। इन्हीं दो ऑपरेशंस को आप यहाँ पर स्टडी करोगे, बस दो ऑपरेशंस, पुश एंड पॉप। अब पुश मैंने बताया भी कि पुश मतलब हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट एंड हाउ टू डिलीट द एलिमेंट, कैसे पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट करना है, कैसे पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है।
तो अब अगर इंसर्ट करना है यानी पुश करना है और पॉप करना है स्टैक में, तो कैसे पुश और पॉप करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो स्टैक में अगर आपको पुश करना है यानी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर कोई भी स्टैक आपके पास डिफाइन है, ठीक, स्टैक में मैंने बताया कि टॉप 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 क्या होता है आपका, ओपन होता है, तो उसी टॉप से आपकी वैल्यू एंटर होगी। अगर आपको पुश करना है, मैंने पहले भी बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको बेसिक अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर आपका एम्प्टी है कि नहीं। तो अगर आपको यहाँ पर हम बेसिक यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं पुश ऑपरेशन। अगर हमको वैल्यू इंसर्ट करनी है यानी पुश करनी है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले चेक करना होगा जो आपका 0 है, 1 है और 2 है, यानी क्या टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1 यानी n-1। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी कहने का मतलब है A, B और C, मैक्सिमम वैल्यू 3, मैक्स वैल्यू 3 है और यहाँ पर 0, 1, 2, ठीक, टॉप भी 2 है और मैक्स भी 2 हो जाएगा, तो अब वहां पर ये आ जाएगा कि आपका पर्टिकुलर स्टैक क्या है, एम्प्टी नहीं, एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है। और जब स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम उसको वैल्यू कोई भी पुश नहीं कर सकते। पहली चीज वैल्यू पुश नहीं कर सकते, यानी कहने का मतलब है अगर पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पहले क्या चेक करना है, इफ टॉप is equal to max minus 1, if the condition is true then stack is overflow, then stack is overflow and quit, और क्या करते हैं, क्विट करते हैं। पहली कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो गई। अब अगर मान लीजिए हमारे पास ये स्टैक डिफाइन है, ठीक, ये स्टैक आपकी डिफाइन है, इस स्टैक में A और B यानी 0, 1 और 2, यानी मैक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, और यहाँ पर टॉप क्या दिया हुआ है, टॉप दिया हुआ है 2, मैक्सिमम 3 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, तो टॉप आपका सॉरी टॉप का कितना है 1, तो यहाँ पर अभी भी वैल्यू एम्प्टी आपकी है। अगर वैल्यू एम्प्टी है यानी स्पेस अवेलेबल है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टॉप क्या करना पड़ेगा, टॉप प्लस 1। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टॉप आपका भी क्या है 1 है, टॉप क्या करना पड़ेगा, टॉप प्लस 1, ये टॉप क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, ये कंडीशन अगर फॉल्स है, अदरवाइज क्या करना है, टॉप को क्या कर देना है, टॉप प्लस 1, टॉप को क्या कर देना है, टॉप प्लस 1, टॉप यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर हम इस पर्टिकुलर देन क्या हो जाएगा, स्टैक ऑफ टॉप, स्टैक ऑफ टॉप में हम क्या कर देंगे, स्टैक ऑफ टॉप में क्या कर देंगे, डेटा को इंसर्ट पुश कर देंगे, ठीक, और लास्ट में क्या कर देंगे, स्टॉप। तो दिस इज द एल्गोरिथम्स और द प्रोसेस ऑफ पुशिंग द वैल्यू इन अ स्टैक। सबसे पहले बेसिक से पहले में क्या करना है, टॉप को चेक करना है कि क्या वो मैक्स माइनस 1 के इक्वल है, अगर है दैट मींस हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना है, क्विट कर देना है, और अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो क्विट करने के बाद हमें नहीं है, अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो क्विट कर देना, दैट मींस हम आगे स्टेप पे नहीं जाएंगे। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हमें क्या करना है, टॉप को क्या करना है, टॉप प्लस 1 कर देना है, और हमें इस स्टैक ऑफ टॉप में क्या कर देना है, डेटा कर देना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आपका ये आपको करना है। देन ये तो आपका पर्टिकुलर हो गया पुश ऑपरेशन। अब हम डिस्कस करते हैं पॉप ऑपरेशन। अब इसे क्या करते हैं, पॉप ऑपरेशन। तो पहला आपका ऑपरेशन हो गया पुश ऑपरेशन। जब दोनों ऑपरेशन पढ़ लेंगे तब इसके बाद हम इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिस्कस करते हैं। तो अब नेक्स्ट आपका है पॉप ऑपरेशन। नेक्स्ट आपका क्या है, पॉप। पहला आपका पुश हो गया, एंड वैल्यू इंसर्ट कर दी थी। अब देखिए यहां पर अगर वैल्यू डिलीट करनी है, ठीक, तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। इफ स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम उसमें से कोई वैल्यू डिलीट
नहीं कर सकते। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम उसमें वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, और हमेशा डिलीट कहाँ होगी, टॉप से ही होगी और कहीं पे से नहीं होगी। क्लियर? तो अब यहाँ पर यानी सबसे पहले मान लीजिए 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अगर कंप्लीट एम्प्टी है यानी फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या लगेगा, फर्स्ट स्टेप लगेगा इफ टॉप इज इक्वल टू -1। 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो क्या हो जाएगा, देन स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, और क्या कर देना है, मुझे क्विट कर देना है फर्स्ट स्टेप। ये पॉप का ऑपरेशन है, हम इधर द्वारा लिखते हैं, ये पॉप का ऑपरेशन है। कब है, जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी है, स्टैक हमारी एम्प्टी है, 0 1 और 2 स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है, तो देन क्या लिखना है, इफ टॉप इज इक्वल टू -1। अगर टॉप इज इक्वल टू -1 है देन स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी हो जाएगी, देन स्टैक इज क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, और क्या कर देना है, मुझे क्विट कर देना है। इतनी बात क्लियर? अब कोई जरूरी नहीं कि ये कंडीशन फुलफिल हो। अगर मान लीजिए वैल्यू हमारे पास पहले से हुई है, ए और बी डिफाइन इंटर है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो डिलीट स्टैक टॉप। सबसे पहले क्या कर देना है, स्टैक के टॉप वैल्यू को डिलीट कर देना है फर्स्ट भी, देन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, पहली कंडीशन अगर आपकी फुलफिल नहीं है तो हम क्या करेंगे, देन डिलीट स्टैक टॉप। स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, एंड आफ्टर दैट टॉप क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा टॉप -1। टॉप क्या हो जाएगा, टॉप -1 एंड देन स्टॉप। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर मान लीजिए मुझे वैल्यू डिलीट करनी है, तो सबसे पहले मुझे इस वैल्यू को डिलीट करनी होगी। ठीक, स्टैक ऑफ टॉप को डिलीट कर दिया, और जैसे ही स्टैक ऑफ टॉप को डिलीट किया, टॉप क्या हो गया, G1 से क्या हो गया, 0 यानी -1 मैंने कर दिया। टॉप पे क्या कर देना है, टॉप -1। तो दिस इज द प्रोसेस एंड एल्गोरिथम्स टू डिलीट पॉपिंग द एलिमेंट ऑन स्टैक। यानी स्टैक पर कैसे हम वैल्यू को पुश करेंगे और कैसे वैल्यू को डिलीट करेंगे, तो ये थोड़ा हमारा स्टेप था। तो पर्टिकुलर स्टैक की जो डेफिनेशन थी, आपको पता है कि स्टैक क्या है। स्टैक मैंने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पर भी डिस्कस कर रहा हूँ। स्टैक आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो सीक्वेंशियल मैनर में डेटा स्टोर करता है और जो लिफो टेक्निक पे वर्क करता है। ठीक है, इसमें दो ऑपरेशन पर्टिकुलर होते हैं, एक पुश ऑपरेशन होता है और पॉप ऑपरेशन होता है। तो ये दो बेसिक ऑपरेशन होते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुश और पॉप ऑपरेशंस के एक आधा एग्जांपल देखेंगे। हम एक एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे कि कैसे वैल्यू पुश करेंगे और कैसे वैल्यू हम वहां पर पॉप करेंगे। एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक के 2-3 एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन। स्टैक जो बेसिकली हमारे लिए होता है वो कहाँ भी होता है, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स से डिस्कस करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसको सी लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यानी सी लैंग्वेज किस किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम, किस किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमारे पास स्टैक में एक्चुअल में 2 ऑपरेशन, अगर आपको 2 ऑपरेशन हैं और अगर आपको ये वीडियो समझ में अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज आप इसको लाइक करिए और हो सके तो इस पर वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम आपको टाइम टू टाइम नए से नए वीडियो यानी डेटा स्ट्रक्चर के नए से नए वीडियो आपको यहाँ पर देते रहें। देन थैंक यू।